हेलो एवरीवन, श्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ही सेशन नंबर 9 होने वाला है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों पोर्टल सर्कुलेशन। यानी कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं आज की क्लास में। पोर्टल स्प्लेनिक मेजेंट्रिक वेन क्या होता है, गैस्ट्रिक सिस्टिक वेन कहाँ होता है, उसका काम क्या होता है बच्चों। इसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन लोअर लिम्ब, जो लोअर लिम्ब है बच्चों उसके अंदर किस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है। इलियक फेमोरल एंड पोप्लिटेल आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। वीनस रिटर्न फ्रॉम लोअर लिम्ब, जो आपका नेक्स्ट पिछला क्लास जो हम किए थे बच्चों उसके अंदर अपर लिम्ब के अंदर किस तरह से वीनस रिटर्न हो रहा था वो देखे थे। आज का जो सेशन है बच्चों उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लोअर लिम्ब से किस तरह से वीनस रिटर्न होता है। वीनस रिटर्न कहने का मतलब होता है कि आपके हार्ट के अंदर, यानी कि हार्ट के जो राइट एट्रियम है उसके अंदर ब्लड कैसे आता है, रिटर्न कैसे आता है। क्योंकि एरोटा के द्वारा जो भी मेजर आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को ले जाती है आपके होल ओवर बॉडी, यानी कि लोअर लिम्ब तक भी ले जाती है, और वहां से ब्लड किस तरह से आता है वो हम वीनस रिटर्न के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिए और साथ साथ नोट्स भी जरूर बनाइए बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चों ये पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, यानी कि पोर्टल सर्कुलेशन से आप क्या समझते हैं, वो सर्कुलेशन कैसा सर्कुलेशन होता है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्ट उसका वेनस रिटर्न जो है डायरेक्ट हार्ट तक नहीं होता है। यानी कि जो आपका स्टमक के अंदर ब्लड होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो डायरेक्ट हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, उसका भी एक पाथवे होता है। क्लियर है? वही पोर्टल सर्कुलेशन होता है। इसको कह सकते हैं कि स्पेशल वीनस सिस्टम होता है। क्या होता है? स्पेशल वीनस सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो आपका स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, आपका एब्डोमिनल पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डायरेक्ट हार्ट तक ब्लड को नहीं लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा बच्चों? तो वो ब्लड लीवर कैरी करेगा। क्या करेगा बच्चों? लीवर कैरी करता है। किसके द्वारा बच्चों? पोर्टल वेन के द्वारा। जो लीवर के अंदर पोर्टल वेन होता है वो उस ब्लड को बच्चों आपके एब्डोमिनल कैविटी से क्या करेगा? लीवर के अंदर भेजेगा। क्या करेगा? लीवर के अंदर भेजेगा। किसके थ्रू? लीवर साइनोसॉइड के थ्रू। और वो ब्लड फिर बच्चों आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो हिपेटिक वेन होता है, हिपेटिक वेन क्या करेगा? उसी ब्लड को इंफीरियर वेना केवा के अंदर भेज देगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख लीजिए, ये क्या है? कोलोन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, स्टमक है। तो यहां से ब्लड निकल करके किसके अंदर जाएगा? तो पोर्टल वेन के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा बच्चों? तो पोर्टल वेन के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? पोर्टल वेन के अंदर। और ये पोर्टल वेन कहां ब्लड को ले जाएगा? साइनोसॉइड में। कहां ले जाएगा? साइनोसॉइड में। और ये साइनोसॉइड क्या करेगा बच्चों? हिपेटिक वेन के जरिए, यानी कि थ्रू हिपेटिक वेन ब्लड को जो इंफीरियर वेना केवा है उसके अंदर ड्रेन आउट कर देगा। और आपको खूब अच्छे से पता है बच्चों की इंफीरियर वेना केवा है जो उसका ओपनिंग कहां होता है? राइट एट्रियम में होता है। कहां होता है बच्चों? राइट एट्रियम में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। ये जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है बच्चों इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये जरूरी क्यों है, आइए देखते हैं। इट ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच फूड फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर। ये क्या करेगा? स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और लिवर के अंदर क्या करेगा? यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट रिच फूड है उसको लेके आएगा। और ये क्या करेगा? अलाउ करेगा लिवर को रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है यही क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए अलाउ करता है, ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए अलाउ करेगा। और विटामिन और आयरन, जो ग्लूकोज विटामिन आयरन होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, उसको स्टोर करने के लिए क्या करता है? अलाउ करता है बच्चों। ये मेटाबोलाइज करवाता है प्रोटीन का, और जितने भी फैट और जो ड्रग्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। इट इंश्योर दैट हार्मफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब इन गट आर रिमूव बिफोर ब्लड एंटर इनटू जनरल सर्कुलेशन। यानी कि ब्लड को जनरल सर्कुलेशन में एंटर करवाने से पहले ही जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं जो भी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं उसको ये रिमूव करने का भी काम करता है। इसलिए ये पोर्टल सर्कुलेशन का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे पोर्टल वेन। ये जो पोर्टल वेन होता है ये क्या होता है? जैसा कि हमने बताया बच्चों, ये जो पोर्टल वेन है इसी के अंदर ब्लड क्या किया जाता है? ड्रेन आउट करता है। कौन कौन ड्रेन आउट करता है? आपका इंटेस्टाइन है, आपका स्टमक है बच्चों, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर, ये सारे क्या करता है बच्चों? आपके पोर्टल वेन के अंदर ब्लड को ड्रेन आउट कर देता है। वो जो पोर्टल वेन है वो क्या करता है बच्चों? आपके हिपेटिक जो लिवर के अंदर साइनोसॉइड्स होते हैं उसके अंदर ब्लड को लेके आता है। फिर लिवर साइनोसॉइड बच्चों हिपेटिक वेन के द्वारा आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड को ड्रेन आउट कर देता है।
तो पोर्टल वेन क्या होता है बच्चों, किसके द्वारा फॉर्म होता है, यानी कि बनता कैसे है, स्प्लीनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन और सिस्टिक वेन। यानी कि ये जो 5 प्रकार के वेन देख रहे हैं आप, इससे मिल करके ये जो यूनियन जब बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मोटा ब्लू वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, पोर्टल वेन। इसको क्या बोला जाता है, पोर्टल वेन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दूसरा क्या, स्प्लीनिक वेन। क्या है, स्प्लीनिक वेन। अब स्प्लीनिक वेन सबसे पता चल रहा है कि ये ब्लड कहां से आएगा, स्प्लीन से आएगा। कहां से आएगा, स्प्लीन से आएगा। यानी कि इसके अंदर ब्लड कहां से ड्रेन होता है, स्प्लीन, पैनक्रियाज और स्टमक के कुछ पार्ट होते हैं, वहां से ब्लड को ड्रेन आउट किया जाता है, वहां से ब्लड को ड्रेन किया जाता है। क्लियर है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं ये जो स्प्लीनिक वेन है, ये वाला जो वेन है जो स्प्लीन के अंदर जा रहा है बच्चों, इसी को स्प्लीनिक वेन बोलते हैं। और स्प्लीनिक वेन क्या करता है, स्प्लीन, पैनक्रियाज और स्टमक के कुछ पार्ट, ये जो क्या है, ये जो आप देख सकते हैं येलो इस टाइप का है, ये पैनक्रियाज है। ये क्या है, पैनक्रियाज। इससे भी ब्लड ड्रेन आउट होकर के स्प्लीनिक वेन के अंदर ही जाता है, यही आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। क्या है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। ये ब्लड को ड्रेन कहां से करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सीकम है बच्चों, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ये सारे जो भी स्टमक के पार्ट है बच्चों, यहाँ ब्लड कहां ड्रेन करेगा, ये तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो वेन है ये क्या है बच्चों, पोर्टल वेन है, जो डायरेक्ट लीवर के साइनोसॉइड के अंदर ब्लड को भेजता है। तो ये जो आपका पोर्टल वेन है बच्चों, ये इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जुड़ा हुआ है। और जितने भी ये जो आपका असेंडिंग कोलन है, थोड़ा सा ट्रांसवर्स कोलन है बच्चों, और आपका जो है बच्चों सिकम है। क्या है, सिकम है। तो ये सारे, और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो इसके अंदर क्या है बच्चों, ये वाला जो देख रहे हैं पोर्शन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है और ये सारा कनेक्टेड है किससे, पोर्टल वेन से। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन क्या करेगा, ये तमाम जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, सिकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन के अंदर जो भी ब्लड होगा उसको ड्रेन आउट कर देगा। कहां, आपके सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर। फिर वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन क्या करेगा, उस ब्लड को पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट है इनफीरियर मेजेंट्रिक वेन। अब इनफीरियर मेजेंट्रिक वेन जो बचा हुआ पार्ट रह गया, रेक्टम और डिसेंडिंग कोलन। ये जो डिसेंडिंग कोलन है बच्चों, ये रेक्टम वाला पार्ट है। ये वाला वेन जो देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का, ये इनफीरियर मेजेंट्रिक वेन है। ये क्या करेगा, यहां से ब्लड को ड्रेन आउट करके फिर ये आपके पोर्टल वेन के अंदर डाल देगा। और इधर से स्प्लीनिक वेन भी कहां जुड़ा हुआ है, आपके पोर्टल वेन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप तीनों चीज देख सकते हैं कि स्प्लीन भी क्या कर रहा है, आपके ये स्प्लीन आपके पोर्टल वेन के अंदर डाल रहा है, आपका इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन भी पोर्टल वेन के अंदर आ रहा है, और आपका सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन भी पोर्टल वेन के अंदर आ रहा है। ये पोर्टल वेन ले जाकर के इस ब्लड को डायरेक्ट ये लीवर के साइनोसॉइड में भेजता है, और यहाँ से बच्चों हेपेटिक वेन के द्वारा इंफीरियर वेना केवा के अंदर ये ब्लड चला जाता है। क्लियर है। इस तरह से क्या होता है बच्चों, ब्लड का ड्रेन आउट होता है, सर्कुलेशन होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे गैस्ट्रिक वेन। क्या है, गैस्ट्रिक वेन। अब गैस्ट्रिक वेन ब्लड को कहां से ड्रेन करेगा, तो स्टमक से जो भी ब्लड होगा बच्चों वो ड्रेन आउट गैस्ट्रिक वेन में होगा। डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस, जो डिस्टल एंड होता है इसोफेगस का, वहां से ब्लड कहां ड्रेन आउट होगा, तो गैस्ट्रिक वेन के अंदर। और बच्चों ये गैस्ट्रिक वेन बच्चों पोर्टल वेन में जाके जुड़ा हुआ रहेगा। क्या जुड़ा हुआ रहेगा बच्चों, पोर्टल वेन के अंदर जुड़ा हुआ रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं बच्चों। ये जो आप देख सकते हैं स्टमक के अंदर ये जो पतला पतला लाइनिंग है, ये है बच्चों गैस्ट्रिक वेन। क्या है, ये गैस्ट्रिक वेन है। क्या है बच्चों, गैस्ट्रिक वेन। दो तरह का है, एक है राइट गैस्ट्रिक वेन और दूसरा लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ये वाला है राइट, ये वाला है लेफ्ट। क्लियर है। और ये आगे जाके कहां ज्वाइन है बच्चों, पोर्टल वेन से कनेक्टेड है। यानी कि बच्चों जो आपका स्टमक और इसोफेगस का जो डिस्टल पार्ट है, ये जो इसोफेगस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ का जो डिस्टल पार्ट है बच्चों, यहाँ से ब्लड ड्रेन आउट करके आपके पोर्टल वेन के अंदर ले जाएगा। ये फिर आपके साइनोसॉइड में जाएगा, यहाँ से इंफीरियर वेना केवा के अंदर ये ब्लड को ड्रेन आउट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है सिस्टिक वेन। सिस्टिक वेन क्या होता है, तो ये गॉल ब्लैडर से ब्लड को क्या करता है, ड्रेन आउट करवाता है। ये कहां से, गॉल ब्लैडर से। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का इस तरह से संरचना है गॉल ब्लैडर का। इसमें ये ब्लू कलर का वेन है जो डायरेक्ट पोर्टल वेन से कनेक्टेड है। यहाँ से क्या है, पोर्टल वेन से कनेक्टेड, आप आराम से देख सकते हैं। ये जो वेन पोर्टल वेन से कनेक्टेड है, ये गॉल ब्लैडर के अंदर जितना भी ब्लड होगा उसको ड्रेन आउट कर देगा आपके पोर्टल वेन में, फिर यहाँ से साइनोसॉइड, यहाँ से फिर इंफीरियर वेना केवा। क्लियर है। अगर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और ये भी यहाँ पे क्या लिखा है,
ये भी पोर्टल वेन से जुड़ा हुआ रहता है, और आपका ये गैस्ट्रिक वेन भी पोर्टल वेन से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे आप सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन भी देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ये इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन है। क्लियर है, ये वाला इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कोर्स ऑफ पोर्टल ब्लड। क्या है कोर्स ऑफ पोर्टल ब्लड का मतलब है किस तरह से जो है सो ब्लड आगे की तरफ मूव करता है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का मतलब सारा इंटेस्टाइन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों है बच्चों। पैनक्रियाज और स्प्लीन, यहाँ से ब्लड कहाँ ड्रेन होगा, हिपेटिक पोर्टल वेन के अंदर, यानी कि स्टमक के अंदर जितना भी ब्लड होगा बच्चों, इंटेस्टाइन के अंदर जो भी ब्लड होगा, पैनक्रियाज और स्प्लीन के अंदर जो भी ब्लड होगा वो कहाँ ड्रेन आउट होगा, तो आपके हिपेटिक पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन आउट होगा। यहां से ये ब्लड लीवर साइनोसॉइड में जाएगा। लीवर साइनोसॉइड क्या करेगा बच्चों, हिपेटिक वेन के द्वारा इंफीरियर वेना केवा में उस ब्लड को लेके जाएगा। फिर इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम तक उस ब्लड को पहुंचा देगा, और राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड पहुंच गया, यानी कि हार्ट के अंदर जब ब्लड पहुंच गया बच्चों, तो वहां पे ब्लड फ्लो होगा और वहां पे गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। क्लियर है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि सेम चीज है, स्टमक है ये बच्चों, स्टमक के अंदर जितना भी, स्टमक के अंदर बच्चों ये क्या है आपका स्टमक है, क्या है स्टमक है बच्चों। तो स्टमक से ब्लड कहाँ गया, पोर्टल वेन में। ये जो वेन में बना रहा हूं ये क्या है, पोर्टल वेन। ये क्या है आपका पोर्टल वेन, ये क्या है बच्चों, पोर्टल वेन। यानी कि स्टमक से ब्लड पोर्टल वेन में गया, ये जो स्प्लीन है बच्चों, स्प्लीन से ब्लड पोर्टल वेन में गया, आपके पैनक्रियाज से ब्लड पोर्टल वेन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के से बच्चों आपका पोर्टल वेन में गया। आपका जो कोलोन है, कोलोन यानी कि सारे कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये कोलोन से ब्लड कहाँ चला गया, आपके पोर्टल वेन में। क्लियर है, अब ये पोर्टल वेन क्या करता है, इस ब्लड को साइनोसॉइड के अंदर भेज देता है, जो लीवर के अंदर साइनोसॉइड है उसके अंदर भेज देता है। यहां से ये वाला जो आप देख सकते हैं ये हिपेटिक वेन है, ये क्या है हिपेटिक वेन है, और ये हिपेटिक वेन बच्चों इंफीरियर वेना केवा से जुड़ा हुआ है, और यहीं से ब्लड ऊपर की तरफ क्या राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, राइट एट्रियम में। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन पेल्विस एंड लोअर लिम्ब, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन पेल्विस और लोअर लिम्ब के अंदर कैसे होता है, यानी कि जो आपका पेल्विस वाला पोर्शन है और लोअर लिम्ब के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक आर्टरी है जिसका नाम है कॉमन इलियक आर्टरी। क्या है, कॉमन इलियक आर्टरी, इसी के द्वारा लोअर लिम्ब और पेल्विस वाले पोर्शन में आपका ब्लड सप्लाई होता है। एब्डोमिनल एरोटा डिवाइड एट द लेवल ऑफ फोर्थ लंबर वर्टिब्रा, जो आपका L4 होता है वहां पे जो आपका एब्डोमिनल एरोटा है वो डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट में, और वही क्या करता है, एक राइट कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट में डिवाइड हो जाता है, और वहीं से क्या होता है ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। क्लियर है, उसके बाद बच्चों राइट कॉमन इलियक आर्टरी भी आगे जाके ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, दो ब्रांचेज में, एक इंटरनल इलियक आर्टरी, दूसरा एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। देख सकते हैं बच्चों ये इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, दो आर्टरी में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, दो आर्टरी में ये भी आगे जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, ये एब्डोमिनल एरोटा, ये क्या है एब्डोमिनल एरोटा है, ये आगे जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, एक कॉमन इलियक आर्टरी यानी कि राइट, ये है लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये हो गया आपका राइट कॉमन इलियक आर्टरी। क्लियर है, और आगे आप देखिए बच्चों ये जो आपका लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है आगे जाके दो पार्ट में ये भी डिवाइड हो गया, एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक इसी प्रकार बच्चों इधर भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर है, तो ये आप समझ गए बच्चों, जो आपका कॉमन इलियक आर्टरी है ये दो तरह का होता है। क्लियर है, कॉमन इलियक आर्टरी क्या होता है, दो तरह का होता है, एक राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी क्या होता है, आगे जाके फर्दर दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका इंटरनल इलियक आर्टरी है ये क्या करेगा बच्चों, इट रन मीडियली इनटू पेल्विक कैविटी एंड सप्लाई ब्लड टू पेल्विक ऑर्गन। जो इंटरनल इलियक आर्टरी होगा जितने भी पेल्विक ऑर्गन है उसके अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, जैसे कि ब्लैडर, रेक्टम, वेजाइना, प्रोस्टेट, यूट्रस, ये सारे क्या है इंटरनल ऑर्गन है किसके, पेल्विस के अंदर पाए जाने वाले। क्लियर है, नेक्स्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी क्या करेगा, ये बच्चों दोनों साइड होगा, ये राइट भी होगा और लेफ्ट भी होगा। क्लियर है, जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है इट पासेस डाउनवर्ड एंड एंटर द थाई एंड बिकम फीमोरल आर्टरी,
ये जो आपका एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, यानी कि ये वाला जो आर्टरी है, ये वाला आर्टरी, ये जो इंटरनल आर्टरी, ये तो आपके पेल्विक जितने भी ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई देने का काम करेगी। और जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है बच्चों, वो आगे चलकर फीमोरल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि फीमर वाले जो आपका थाई वाला पोर्शन है, तो वहां पे जो फीमर होता है, फीमर वाला बोन से ही इंस्पायर्ड होकर फीमोरल आर्टरी उसको बोला जाता है। तो फीमोरल आर्टरी का निर्माण कर लेगा कौन? आपका एक्सटर्नल आर्टरी। यानी कि एक्सटर्नल आर्टरी क्या बन जाएगा? फीमोरल आर्टरी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों फीमोरल आर्टरी। अगर हम फीमोरल आर्टरी की बात करें तो आपको पता है कि जो आपका एक्सटर्नल इलियक आर्टरी था वही आगे जाके फीमोरल आर्टरी का निर्माण करता है। इसका अगर बात करें, इट रन डाउनवर्ड इन द फ्रंट ऑफ थाई, फीमोरल पल्स इज फेल्ट एंड एट्स ओरिजिन। जहां पे ओरिजिन होता है वहां पे फीमोरल पल्स भी फील होता है। अगर आप उससे सैंपलिंग करना चाहें तो फीमोरल आर्टरी से आप ब्लड सैंपलिंग भी कर सकते हैं। इट पासेस मीडियली बिहाइंड फीमर, जो फीमर के जस्ट पीछे इसका क्या होता है वहां से निकला हुआ रहता है। इट बिकम पॉप्लिटियल आर्टरी वेयर इट इंटर द पॉप्लिटियल फोसा। जब ये बच्चों पॉप्लिटियल फोसा के अंदर एंटर करेगा तो यही फीमोरल आर्टरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉप्लिटियल आर्टरी में। किसमें? पॉप्लिटियल आर्टरी में। और बच्चों ये थाई के अंदर और स्मॉल पेल्विक इन्ग्वाइनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या करेगा? ब्लड को सप्लाई करने का काम करेगा। अगर हम डायग्राम की बात करें बच्चों, तो ये आपका क्या था कि ये था आपका कॉमन, ये था बच्चों आपका कॉमन इलियक आर्टरी। क्या था? कॉमन इलियक आर्टरी। यही आगे चल के बच्चों एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड हो रहा था। ये जो आपका इंटरनल वाला है, जो इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी था बच्चों, ये इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी आपके जितने भी बच्चों आपके पेल्विक ऑर्गन थे उसके अंदर ब्लड सप्लाई देने का काम कर रहा था। और ये जो एक्सटर्नल वाला पोर्शन था बच्चों, ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी था, ये आगे जाके फीमोरल आर्टरी में, ये जो आपका देख सकते हैं, ये फीमोरल आर्टरी में कन्वर्ट हो गया। और फीमोरल आर्टरी क्या होगा? नीचे होकर के बच्चों जैसे ही पॉप्लिटियल फोसा में एंटर करता है तो इसी को बच्चों पॉप्लिटियल आर्टरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉप्लिटियल आर्टरी। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी क्या होता है? जस्ट नी जो आपका घुटना है उसके जस्ट पीछे, फील करके देख सकते हैं, आपको पल्स फील होगा, उसी को पॉप्लिटियल आर्टरी बोला जाता है। और पॉप्लिटियल पल्स वहीं पे फील किया जाता है बच्चों। और लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियल फोसा डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज बच्चों, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। यानी कि अब क्या होगा बच्चों? पॉप्लिटियल आर्टरी नीचे जाकर के दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। कौन सा बच्चों? एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब देख सकते हैं ये जो आपका पॉप्लिटियल आर्टरी है, ये जो पॉप्लिटियल आर्टरी बच्चों आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक एंटीरियर वाला पोर्शन को एंटीरियर टिबियल बोलते हैं और पोस्टीरियर वाले को पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बोला जाता है, जो कि नी जॉइंट और नी के बिहाइंड में जितना भी स्ट्रक्चर है उसको ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी क्या होता है? टिबिया और फिबुला के बीच से पासेज होता है, यानी कि टिबिया और फिबुला जो बोन होता है उसके बीच से निकलता है। और बच्चों इट रन इन फ्रंट ऑफ लेग ऑन टिबिया। और कहां पे? टिबिया जो बोन है बच्चों उसके आगे ये रहता है। और एंकल के अंदर क्या होता है? इट कंटिन्यू डिवाइड इनटू डोर्सल पेडलिस आर्टरी। अब क्या होता है? डोर्सल पेडलिस आर्टरी में बदल जाता है। यानी कि ये आप देख सकते हैं एंटीरियर वाला पोर्शन में ये वाला जो मैं लाइनिंग बना रहा हूं, ये क्या है बच्चों? एंटीरियर टिबियल आर्टरी है। ये क्या है? एंटीरियर टिबियल आर्टरी। और ये पीछे वाला जो लाइन में बना रहा हूं बच्चों, ये है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। क्या है? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। ये आगे जाके डोर्सलिस पेडिस का निर्माण करता है, एक आर्च जैसा बनाता है जिसको डोर्सलिस पेडिस बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? और ये आगे जाके बच्चों पोस्टीरियर टिबियल है, लेटरल प्लेंटर का निर्माण करता है और मीडियल प्लेंटर का निर्माण करता है। देख सकते हैं आप, ये क्या करता है कि डोर्सल पेडिस आर्टरी क्या होता है बच्चों कि फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल बोन के बीच में रहता है। फर्स्ट और सेकंड जो मेटाटार्सल बोन है, ये जो फर्स्ट और सेकंड जो मेटाटार्सल बोन है उसके बीच में क्या होता है? आपका डोर्सल पेडिस वाला आर्टरी होता है। और उसके बाद बच्चों ये जैसे सोल के अंदर घुसता है, जैसे ही सोल के अंदर घुसता है बच्चों, प्लेंटर आर्क बना देता है। क्या बना देता है? प्लेंटर आर्क बना देता है। जैसे कि मैं नेक्स्ट इमेज में मैं दिखा रहा हूं, ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये वाला, ये यहां से आपका प्लेंटर आर्टरी स्टार्ट हो गया, यहां से प्लेंटर आर्टरी स्टार्ट हो गया। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पोर्शन देख रहे हैं बच्चों, ये आपका वही वाला आर्टरी, ये आपका ये वाला आर्टरी जो देख रहे हैं, ये डोर्सलिस पेडिस है। ये जो आपका डोर्सलिस पेडिस है, यही आर्टरी है। इस आर्टरी का क्या नाम है?
डोर्सेलिस पेडिस। क्या है? डोर्सेलिस पेडिस। तो यह आर्टरी अगर सोल के अंदर जाता है बच्चों, तो यही बच्चों एक आर्क बनाता है, जिसको क्या बोला जाता है? प्लेंटर आर्क। क्या बोलते हैं? प्लेंटर आर्क। और ये प्लेंटर आर्क ही पूरे जो आपका फीट का जो सोल है, जो तलवा है, उसके अंदर क्या करता है बच्चों? ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ब्लड सप्लाई पूरा सोल ऑफ फुट में करता है प्लेंटर आर्टरी, और ब्रांचेज ऑफ डोर्सली पेडिस आर्टरी, जितना भी ब्रांच ये बना रहा है, ये सारे क्या करेगा? आपके पूरा सोल के अंदर, तलवे के अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों वेनस रिटर्न फ्रॉम लोअर लिम्ब। अब तो हमने देख लिया कि सप्लाई कैसे होता है, मतलब ब्लड का सप्लाई किस तरह से लोअर लिम्ब में होता है। अब क्या देखेंगे बच्चों कि जो लोअर लिम्ब है उससे ब्लड किस तरह से रिटर्न होता है, यानी कि वेनस रिटर्न किस तरह से होता है। तो दो तरह के इसमें वेन है बच्चों, सुपरफिशियल वेन, डीप वेन। जो सुपरफिशियल वेन है बच्चों वो स्किन के जस्ट बिलो होता है, और बच्चों जो डीप वेन है वो एनकम्पनी आर्टरी, आर्टरी मतलब आर्टरी की तरह ही काम करता है, मतलब आर्टरी के जस्ट बगल में रहता है, अपोजिट में रहता है। These are superficial vein, deep vein and communicating vein in the lower limb। यानी कि सुपरफिशियल वेन, डीप वेन और कम्युनिकेटिंग वेन, तीन वेन क्या होता है आपके लोअर लिम्ब में रहता है, जो आपके वेनस रिटर्न है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीप वेन अकम्पनी आर्टरीज एंड ड्रेन ब्लड इनटू डीप स्ट्रक्चर। डीप वेन क्या करेगा? आपके जितने भी डीप स्ट्रक्चर है उसके अंदर ब्लड को ड्रेन करने का काम करेगा। और जो कम्युनिकेटिंग वेन है बच्चों, जो सुपरफिशियल वेन है और डीप वेन है, क्या होता है? दोनों को जोड़ने का काम करेगा, कम्युनिकेट करने का काम करेगा। और उसके अंदर वॉल्व भी होता है। वॉल्व क्या करेगा कि उसके अंदर बैक फ्लो नहीं होने देगा, ब्लड को पीछे की तरफ बैक फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ भेज रहा है बच्चों, तो ये नीचे की तरफ ब्लड आराम से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे ब्लड आ सकता है। इसलिए क्या होता है, जो कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो वेन है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है? वॉल्व प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं ये जो आपका डीप वेन है, क्लियर है, और ये जो ग्रेट स्पेसिनस वेन है, सेफेनस, अब देख सकते हैं जैसे बच्चों ये क्या आपका डीप सिस्टम यानी कि डीप वेन है, फेमोरल वेन है, और ये आपका सुपरफिशियल वेन है। क्लियर है? ये कम्युनिकेटिंग पॉइंट है, यानी कि ये जो आपका सुपरफिशियल वेन है और ये आपका डीप वेन है, दोनों को मिलाने का काम कौन कर रहा है? आपके कम्युनिकेट, जो आपका कम्युनिकेटिंग पॉइंट है, कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेटिंग वेन बोल सकते हैं, इसको कम्युनिकेटिंग वेन भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से ये यहाँ पे भी क्या कर रहा है? कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है, यानी कि जो आपका डीप वेन है, सुपरफिशियल वेन है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन? आपके कम्युनिकेटिंग वेन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है ग्रेट सेफेनियस वेन। क्या है ग्रेट सेफेनियस वेन? क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट वेन होता है बॉडी के अंदर। इट बिगिन फ्रॉम मीडियल साइड ऑफ डोर्सल वेनस ऑफ फुट। जो फुट है बच्चों उसके डोर्सल यानी कि पीछे वाले पोर्शन में, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट सेफेनियस वेन है, और यहाँ पे बच्चों स्मॉल सेफेनियस वेन होता है। स्मॉल सेफेनियस वेन क्या होता है? जस्ट बिलो द इन्गुइनल लिगामेंट, जो फीमोरल वेन है ना बच्चों, उसके जस्ट पीछे होता है। क्लियर है? स्मॉल सेफेनियस वेन क्या होता है? इट बिगिंस बिहाइंड द एंकल फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ, ये जो एंकल है इसके जस्ट बिहाइंड होता है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये स्मॉल सेफेनियस वेन है। इट रन अपवर्ड टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड ऑफ लेग, इट ड्रेन टू पॉप्लेटियल वेन। इसके अंदर जो भी ब्लड आएगा वो पॉप्लेटियल वेन के अंदर ये ब्लड को ड्रेन आउट कर देगा। क्लियर है? अगर हम बात करें कि वेनस रिटर्न के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, तो वेनस रिटर्न ऑफ ब्लड टू द हार्ट अकर बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन। जो स्केलेटल मसल होता है उसके कॉन्ट्रेक्शन के कारण ही जो लोअर लिम्ब के अंदर जो भी वेन है वो रिटर्न हो पाते हैं हार्ट तक, वो वापिस आ पाते हैं। वेन्स हैव वॉल्व टू स्टार्ट ब्लड डजंट बैक फ्लो। वेन्स के पास क्या होता है? जो कम्युनिकेटिंग वेन है उसके पास वॉल्व होता है, इसलिए वो वॉल्व क्या काम करता है? ब्लड बैक फ्लो को रोकता है। डीप वेन कैरी मोर अमाउंट ऑफ ब्लड कंपैरिजन टू सुपरफिशियल वेन। जो आपका सुपरफिशियल वेन है उसके कंपैरिजन में बच्चों जो डीप वेन होता है ज्यादा अमाउंट में आपका ब्लड को कैरी करता है, ब्लड को रिटर्न लाने का काम करता है। क्लियर है? आई होप आपको ये जानकारी समझ में आएगा बच्चों। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, आइए एक बार चेकआउट कर लेते हैं बच्चों। आज की क्लास में हमने सबसे पहले पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। पोर्टर स्प्लेनिक और मेजेंट्रिक वेन क्या होता है, गैस्ट्रिक सिस्टिक वेन क्या होता है, और ब्लड का सर्कुलेशन लोअर लिम्ब के अंदर कैसे होता है, यानी कि लोअर लिम्ब के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होता है, और बच्चों वेनस रिटर्न कैसे होता है लोअर लिम्ब के अंदर, वो भी हमने देखा। और बच्चों इलियक, फेमोरल, पॉप्लेटियल आर्टरी, ये सारा चीज हमने अच्छे से पढ़ा। आज का जो क्लास था बच्चों, जितना भी ब्लड वेसल्स थे, किस तरह से ब्लड रिटर्न होता है, किस तरह से ब्लड का सप्लाई होता है,
हर एक चीज हमने डेप्थ में जाके डिटेल में जाके अच्छे से समझने की कोशिश किया बच्चों। अब आपका रह रहा है एक ब्लड प्रेशर और ईसीजी, इसको हम बच्चों एक क्लास में खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है बच्चों वो लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर होने वाला है। क्लियर है? तो आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खत्म होगा, इसका प्रॉपर नोट्स जरूर तैयार कीजिए ताकि जो भी आप रिवीजन करने बैठेंगे तो वहां पे आपके लिए आसानी होगा। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। क्लास समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्लियर है बच्चों? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जो भी क्लास यहाँ पे डाला जाता है आप तक बिल्कुल पहुंच पाए। और एक अनाउंसमेंट है बच्चों, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां से नोट्स लीजिए और अपना पढ़ाई में 4 चांद लगाइए। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।